चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पॉल्यूशन की, प्रदूषण की। तो जयपुर से खबर, जहां पर आज वायु प्रदूषण का स्तर पहले से कम हुआ है। तो देखिए राहत की ये खबर सामने आई है। प्रदेश में 10 से घटकर अब 5 शहरों में वायु प्रदूषण है। भिवाड़ी 3 दिन बाद रेड जोन से बाहर निकला है। यहां पर AQI 286 दर्ज किया गया है और 5 शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑरेंज जोन में आ गया है। इसमें बीकानेर है, बीकानेर में AQI 228 दर्ज किया गया, जबकि चूरू में 210, श्रीगंगानगर में AQI 225 दर्ज किया गया है और टोंक में 265 दर्ज किया गया है। तो भिवाड़ी और टोंक में अब भी ज्यादा है AQI, लेकिन फिर भी इन 3 दिनों की तुलना में आज प्रदूषण का स्तर कम देखने को मिला है। अब तक 10 शहर इसमें शामिल थे, लेकिन अब 5 शहर, और वो भी भिवाड़ी जो कि पिछले 3 दिनों से लगातार रेड जोन में चल रहा था, उसमें भी कमी देखने को मिली है। AQI जो आंकड़े हैं वो कम हुए हैं और 300 से घटकर अब 286 यहां पर दर्ज किया गया है। तो थोड़ी राहत की ये खबर सामने आई है। पिछले दिनों देखने को मिल रहा था कि किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स के जो आंकड़े हैं वो बढ़ने की वजह से हवा में जहर घुला था। पूरी जो आबो हवा है वो जहरीली हो चुकी थी और ऐसे में लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, ख़ास तौर पर सांस लेने में और अन्य तरीके की और भी यहाँ पर परेशानियां हो रही थी, आंखों में जलन हो रही थी। तो ऐसे में अब जब AQI थोड़ा कम हुआ है तो उन लोगों को राहत की सांस मिलेगी। और चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं भिवाड़ी, जहां पर हमारे सहयोगी कुलदीप महावर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। टॉक से सहयोगी भूपेंद्र सोलंकी हमारे साथ लाइव है और श्रीगंगानगर से प्रदीप सुथार हमारे साथ लाइव है। भिवाड़ी का ही रुख कर लेते हैं। सबसे पहले कुलदीप, 3 दिनों के बाद रेड जोन से अब निकलकर ऑरेंज जोन में आया है भिवाड़ी क्षेत्र और AQI लेवल भी बताया जा रहा है कि थोड़ा कम हुआ है। कितनी राहत की सांस वहां के लोगों के लिए, और अभी फिलहाल AQI कम होने के बावजूद किस तरीके की जो आबो हवा देखने को मिल रही है वहां पर? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि भिवाड़ी के लिए राहत की खबर जरूर हो सकती है, क्योंकि 286 के आसपास, अब मैं रिहायशी इलाके की बात करूं तो रिहायशी इलाके के जो AQI है 286 के आसपास है। लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री एरिया की बात करूं तो इंडस्ट्री एरिया में भी अभी भी चिंता का विषय बना हुआ, क्योंकि AQI का स्तर 314 के आसपास इंडस्ट्री एरिया का AQI स्तर यहाँ पे, जो कि खतरनाक स्थिति से आप कह सकते हैं। रिहायशी इलाके में जरूर राहत की सांस मिली है। जी, राजस्थान लगातार पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण की खबरों को लेकर काफी मुहिम चला चुका है, जिसको लेकर कल हमने जो प्रमुखता से खबर जो चलाई थी, डंपिंग यार्ड की खबर चलाई थी, उसको लेकर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला, जो कि खैरकल तिजारा जिले की एक अतिरिक्त चार्ज उनके पास है, उन्होंने खबर देखने के बाद जो आला अधिकारी, उन आला अधिकारियों की उस स्तरीय बैठक बुलाई और उस स्तरीय बैठक के बाद जो भिवाड़ी की आबो हवा जो खराब हो चुकी थी, उस आबो हवा को ठीक करने के निर्देश दिए गए। साथ ही जो डंपिंग यार्ड में जो लोग बाग खुले में जो कचरा जला रहे थे, असामाजिक तत्व वहां कचरा जला रहे थे, उसको लेके FIR दर्ज करवाने की यहाँ पे बात की गई है। FIR दर्ज करवाने के बाद वहाँ पे सुरक्षा कर्मी, CCTV कैमरे, इन सब तमाम चीजें, जो जरूरत की चीजें जो कि आबो हवा शहर की खराब कर रहे हैं, उसको लेके सख्ती यहाँ बढ़ती गई। तो कह सकते कहीं ना कहीं जी राजस्थान की जो मुहिम जो चल रही है प्रदूषण को लेके, वो एक सार्थक साबित हो रही है। AQI को लेके अब जो नगर परिषद के जो अधिकारी, नगर परिषद के अधिकारी जो सड़कों का जो डस्ट है, डस्ट को साफ करने में लगे हुए हैं, फॉगिंग यहाँ की जा रही है और जो तमाम जो संसाधन यहाँ पे किए जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद है जो कि मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं। मॉर्निंग वॉक पे जो सबसे ज्यादा जो एयर क्वालिटी का जो फर्क पड़ता है वो बुजुर्गों पे, बच्चों में पड़ता है। सर क्या कहेंगे, पिछले कुछ दिनों से एयर क्वालिटी का जो इंडेक्स है काफी खराब स्थिति में, एज ए बुजुर्ग क्या कहेंगे कि स्थिति क्या होगी? नमस्कार कुलदीप जी, मैं देख रहा हूँ कि काफी हम लोगों को परेशानी होती है। इसमें मेरे साथ तो और भी कई है जो लोग जो जिसकी अभाव है, उनके लिए काफी दूर के आती सांस है, हम लोगों को कम परेशानी आती है और हम लोग इसको कम कोशिश करते हैं। हमारा जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो काफी मैं देख रहा हूँ 1 हफ्ते से लगातार इसको चला रहा है। हम लोग उनका जैसे जो धन्यवाद करते हैं और आगे भी हम आशा करते हैं कि ये सिस्टम जो है ऐसे चलता रहेगा तो जरूर बात है, कहीं ना कहीं हम लोग जो भिवाड़ी में कामयाब हो जाएंगे। भिवाड़ी की अगर बात करें तो भिवाड़ी पे आला सभी तमाम एजेंसियां काम करती है, किस तरीके से उनको काम करना चाहिए जिससे आबोहवा ठीक हो शहर की? देखिए, सबसे जरूरी है कि आपसी में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। आपसी में सारे विभाग मिल के काम करेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जो हम लोग इस समस्या को जो है निजात ना पा सके।
बड़ी कीमत उन लोगों के आपस में जो है ना कोऑर्डिनेट करेंगे, जो एक दूसरे को सहयोग करेंगे तो जरूर पार्टी के हम लोग जो है ना बहुत जल्दी इसके ऊपर काबू पा लेंगे। बिल्कुल कह सकते हैं कि भिवाड़ी के अंदर जो तमाम एजेंसी काम करती है, जो मैं रीको की बात करूं, बीड़ा की बात करूं, नगर परिषद की बात करूं, उन सभी एजेंसियों को मिलकर काम करने की जरूरत है यहाँ पे। जब भी कोई बड़े अधिकारी जब भिवाड़ी के अंदर पहुंचते तो वो अधिकारी तमाम अधिकारी यही बोलते हैं कि आप आपकी जो कोऑर्डिनेशन है उसको लेके आप एक संयुक्त मीटिंग करें और मीटिंग के बाद एक निर्णय ऐसा निकाले जिससे कि भिवाड़ी के जो लोग हैं, रिहायशी जो लोग हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ वातावरण में जी सके। जी ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप, जो आप यहाँ पर आम लोग हैं वो भी कई बार सजेशंस तो है देते हुए नजर आते हैं, सॉल्यूशंस देते हुए नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से कहीं ना कहीं उन सजेशंस को अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, मैं रुक करूंगी आपका टॉक का, एक बार फिर से रुक कर लेती हूँ। भूपेंद्र हमारे साथ है टॉक में। क्या हाल है भूपेंद्र, जरा दिखाइए तस्वीरें, वहां पर AQI कितना दर्ज हुआ है? SHO साहब आए हैं यहाँ पे शांति नगर में कार्रवाई के लिए है, क्योंकि कल टोंक पूरे राजस्थान में दूसरे नंबर पे था और आज 257 जो दर्ज किया गया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब आने वाले समय में ये डाउन जाने की संभावना है, क्योंकि कल से बारिश का दौर चालू होगा, उससे प्रदूषण है वो कम होगा। हालांकि सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि टोंक में ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना कोई बड़ा लेवल पर कोई प्रदूषण का यूं कहें कि कोई किसी तरह से प्रदूषण जलाया जाता है, फिर भी इतना प्रदूषण होना कहीं ना कहीं टोंक के लिए चिंता का विषय है। हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह ये जो प्रदूषण है उसमें जो ग्रामीण है या शहरवासी है उसको किस तरह हिदायत बरतनी चाहिए और किस तरह इनको बचाव करना चाहिए। देखो, प्रदूषण का ऐसा है, अभी टोंक जो दूसरे स्थान पर है, तो कहीं न कहीं ग्रामीणों को तो इसमें दोष नहीं मान सकते हैं, लेकिन अभी जो पॉल्यूशन है जो देखा जा रहा है, जयपुर है, NCR एरियाज है, तो उनको देखते हुए भी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण परिवेश में भी ये प्रदूषण का किस तरह की हिदायत बरतनी चाहिए, किस तरह बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्या देखो, प्रदूषण में बाहर तो निकलेंगे ही, आम जीवन है, रोजमर्रा के सारे काम करेंगे, तो प्रदूषण के नियंत्रण के लिए तो अपन को यही करना चाहिए कि भाई मुंह पे मास्क लगाइए जब भी जाइए। अगर किसी को अस्थमा है, एलर्जी है, तो मुंह पे मास्क लगा के आप एहतियात के तौर पे रख रखाव करना चाहिए। और प्रदूषण में कितना नुकसान शरीर को होता है और क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं? काफी सारे नुकसान होते हैं प्रदूषण से, जैसे कोई अस्थमा है और किसी को कोई एलर्जी है, जिसके जो पोलन एलर्जी भी होती है, कई सारे जो है, तो उसमें एहतियात बरतनी चाहिए। ये बताना चाहूंगा, इन्होंने बताया कि जिस तरह शरीर पे नुकसान होते हैं, सबसे बड़ी अभी जो टोंक में एक चीज सामने आई है कि कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई, साथ में जो फेफड़े हैं उनमें कफ जमने की समस्या है। डॉक्टर ने बताया कि ऐसी जो मरीज हैं वो लगातार आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय टोंक के लिए भी है। बिल्कुल बिल्कुल भूपेंद्र, जिस तरीके से पॉल्यूशन इन दिनों देखने को मिला, उसकी वजह से OPD में ऐसे मरीजों की संख्या काफी ज्यादा मिली है जिनमें आंख में जलन या फिर श्वास लेने में दिक्कत, इस तरीके के जो मरीज है वो ज्यादा पहुंचे हैं। ठीक है, श्रीगंगानगर का भी रुख कर लेते हैं और वहां से भी क्या स्थिति है वो जान लेते हैं। प्रदीप हमारे साथ है। प्रदीप, बताइए श्रीगंगानगर में कितनी ज्यादा OPD इन दिनों में बढ़ी है, स्वास्थ्य से संबंधित या फिर पॉल्यूशन से जुड़ी हुई, प्रदूषण से जुड़ी हुई अगर जो समस्या होती है उनसे रिलेटेड, साथ के साथ जिला प्रशासन की तरफ से या फिर डॉक्टर्स की तरफ से क्या कुछ हिदायत लोगों को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें गंगानगर की, तो गंगानगर की आबो हवा है वो भी काफी प्रदूषित है। कल की बात करें तो कल का AQI लेवल है वो करीब 224 के आसपास था, तो वहीं जो आज है उस AQI लेवल में किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं है, वो पड़ा है। क्योंकि यहाँ का जो AQI लेवल है वो करीब 224-25 के आसपास भी आज का भी है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से है वो श्री गंगानगर की आबो हवा है वो प्रदूषित है। और जो गंगानगर जिला है वो ऑरेंज अलर्ट है यहाँ पर जारी किया हुआ है। बात करें यहाँ के लोगों की, तो लोगों में है वो स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां हैं वो बढ़ी है, आंखों में जलन है वो बढ़ी है, इसी के साथ साथ जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ी है। आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा इलाका है इसके अंदर आपको है जो हल्का धुआं है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे वातावरण है वो प्रदूषित। इसको लेकर हालांकि प्रशासन के द्वारा
एडवाइजरियां जरूर जारी की गई है, लेकिन किसी भी तरीके के कोई सख्त कदम है वो यहाँ पर नहीं उठाए गए, जिसको लेकर है क्योंकि जिस तरीके से आबो हवा प्रदूषित है तो जिससे आम लोगों के स्वास्थ्य पर तो इसका असर पड़ ही रहा है। वहीं दूसरी ओर गंगानगर में औद्योगिक उपक्रम भी काफी ज्यादा होने के कारण है तो वहाँ पर फैक्ट्रियों की संख्या भी अधिक है। तो वहीं दूसरा सबसे बड़ा सूरतगढ़ थर्मल है जहाँ पर कोयला जलाया जाता है, तो ऐसे में वहां से भी प्रदूषण है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में आम जन है उसके स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो वहीं जो स्थानीय लोग हैं वो अपने स्तर पर है इसको बचाव के है वो कर रहे हैं। तो स्थानीय लोगों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग हैं वो मास्क लगाकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो वहीं जो सुबह शाम है जो आंशिक रूप से कोहरा है वो यहाँ पर जो छाया हुआ है, क्योंकि प्रदूषण है वो इतना अधिक है कि आम जनता पर है इसका बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से कई बार जो फॉग है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और लोगों को विजिबिलिटी में भी दिक्कत होती है, देखने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौजूदा तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ये देखिए AQI किस श्रेणी का कितना खतरनाक होता है और उनसे किस तरीके की समस्या होती है, सेहत पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 0 से 50 जो है वो अच्छी क्वालिटी है, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 जो है वो चिंताजनक हो जाती है और 200 के बाद जो स्थिति है वो खराब होने लग जाती है।